गीधराज सुनि आरत बानी, और रघुकुल तिलक नारी पहचान। दौड़ लगा दी उसने, और दौड़ लगा के रावण से बहुत युद्ध किया। युद्ध करने के पश्चात रावण ने आज जटायु के पंख काटे हैं। जटायु कराह रहा है, तड़प रहा है। इधर राम जी आए हैं, आश्रम को देखा तो मेरे परमात्मा आज माता सीता की खोज करते हुए किष्किंधा की तलेटी से आगे के लिए बढ़ते हैं। राम जी जा रहे थे, राम जी ने सामने से आवाज सुनी कि कोई राम राम पुकार रहा है। भगवान ने दौड़ लगाई और तत्काल जटायु को उठाया, अपनी गोदी में रख लिया। गोदी में रखते जाते हैं और परमात्मा के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। आंसू बहते हुए और अपने गमछे से जटायु के जो पंख थे उनका रक्त पहुंचते जा रहा है। वो पूछ रहे हैं कि जटायु, तुम्हारी दुर्दशा ये किसने की है? ये जो दुर्दशा आप तड़प रहे, किसने की है? तो जटायु ने कितना सुंदर शब्द लिखा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाथ दशानन गति कीने, नाथ दशानन गति कीनी, तेह खल जनक सुताहर लीनी, तेह खल जनक सुताहर लीनी। नाथ दशानन यह गति कीनी, तेह खल जनक सुताहर लीनी। प्रभु, मेरी दुर्गति नहीं हुई, ये गति हुई है। और गति किसे कहते हैं? जो बढ़िया मुक्ति हो जाए व्यक्ति की, चलते फिरते प्राण निकल जाए एकादशी के लिए, पूर्णिमा के रोज, तो कहते अरे भैया मुक्ति तो इनकी हुई है, बहुत बढ़िया गति हुई है। और जटायु के पंख कटे हैं, तड़प रहा है, कराह रहा है और कह रहा है कि मेरी गति हुई है। तो भगवान ने हाथ जोड़ के पूछा, जटायु आप कैसे कह रहे हो कि आपकी ये गति हुई है? तो आज जटायु कहता है, मैं उस रावण को कोट से धन्यवाद देता हूं, बार बार चरण वंदना करता हूं। आज वो रावण मेरे पंख नहीं काटता तो हे जगत के परमात्मा, आप मुझे गोदी में रखे लेके नहीं बैठे होते, आप मेरे रक्त को नहीं पहुंच रहे होते प्रभु। तो भगवान ने कहा, जटायु हम आपको अमर कर देते हैं, अजर कर देते, अमर कर देते हैं। तो जटायु ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले मुझे भक्ति प्रदान कर दो। क्योंकि शनिचर पुराण में एक कथा आती है, जब पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो खीर लेके राजा दशरथ जी जा रहे थे। तो जटायु इनका मित्र था। तो जटायु ने प्रणाम किया राजा दशरथ को। तो राजा दशरथ पहचान गए, ओ जटायु आप कब के आए? बोले महाराज जब से यज्ञ चल रहा था तभी से आया हूं। तो राजा दशरथ जी ने कहा, जटायु इस जो प्रसाद है इसमें पुत्र पैदा करने की क्षमता है, तुम अगर चाहो तो थोड़ा सा आप भी ले लो। तो जटायु ने कहा, महाराज एक गीध के एक गीध और पैदा होगा, समाज के कोई काम नहीं आएगा। आप राजा हैं, आप ये रानियों को श्रवण कराएंगे प्रसादी रूप में, तो आपके यहां पुत्र होगा, वो राज्य की काम आएगा। तो बोले नहीं जटायु, आज हम बहुत प्रसन्न हैं, आप कुछ वरदान मांग लो। तो जटायु ने कहा, प्रभु मेरे आखिरी इच्छा है कि आपके इस प्रसादी के द्वारा जो पुत्र होंगे, अंतिम समय में अगर आपके बेटे के दर्शन हो जाएं तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो राजा दशरथ नेत्रों में आंसू भरते हुए कहते हैं, जटायु मेरा पुत्र मेरी अंतिम क्रिया करे अथवा ना करे, लेकिन मेरा पुत्र तुम्हारी अंतिम क्रिया पहले करेगा। भगवान ने वरदान दिया। आज वही परमात्मा में पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए जटायु के पास पहुंचे हैं और जटायु ने प्राणांत किया है। तो प्राणांत करने के पश्चात जिस प्रकार की
क्रिया मनुष्यों की होती है, वही आज मेरे परमात्मा पक्षी की क्रिया कर रहे हैं। इसलिए लिखा है कि पितु की अंत क्रिया करवे को बड़ो पुत्र अधिकारी, और पितु की क्रिया भरत को सौंपी खग क्रिया आप संवारे। जटायु की क्रिया संवार रहे हैं मेरे परमात्मा। बहुत कहा जटायु से, अजर कर देते हैं, अमर कर देते हैं। जटायु के नेत्रों से आंसू आने लगे कि मेरे मित्र राजा दशरथ ने जो वादा किया था आज पूरा कर दिया प्रभु, और जटायु को प्राणांत हो जाते हैं। और आज मेरे परमात्मा अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात आगे के लिए बढ़ते हैं। तो गो बाबा ने बहुत सुंदर एक दोहा लिखा है रामचरितमानस में। अविरल भगति मांगी बर गीत गयो हरिधाम, उठे ही की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम, सियावर रामचंद्र जी की जय। तो लोगों ने पूछा महाराज ये सीधा परमात्मा के धाम गया, इसने जीवन में कभी जल नहीं चढ़ाया था, किसी मूर्ति को जल नहीं चढ़ाया, कभी माला बोले बिल्कुल नहीं जपी। भोजन क्या करता था बोले 24 घंटे मांस खाता था, जिंदे जानवर मरे जानवर सबको खाता था। व्रत कभी रहा नहीं, स्नान ठीक से किया नहीं। तो मेरा परमात्मा मानो बताना चाहता है कि आप ज्ञान से तो मुझे प्राप्त कर ही सकते हो, आप मुझे भक्ति से भी प्राप्त कर सकते हो, आप मुझे दान से भी प्राप्त कर सकते हो, आप मुझे तपस्या से भी प्राप्त कर सकते हो, आप मुझे प्रेम से भी प्राप्त कर सकते हो। और एक रास्ता और है जो जटायु ने अपनाया है, उससे भी आप मेरे धाम को आ सकते हो। तो बोले वो कौन सा रास्ता है? आज मेरे परमात्मा कहते हैं जटायु से, क्या बोले तात करम ते निज गति पाए, तात करम ते निज गति पाए, तात करम ते निज गति पाए, तात करम ते निज गति पाए। जल भरि नयन कहत रघुराई, जल भरि नयन कहत रघुराई, जल भर नयन कहत रघुराई। भगवान के नेत्रों से आंसू आ रहा है जटायु। एक रास्ता ये और तुमने बना दिया आज, नेत्रों से आंसू बह रहे। जल भर नयन कहत रघुराई, और तात करम ते निज गति पाई। आपने कर्म ऐसा किया है कि आज मुझे मजबूरी में आपको मेरे धाम को भेजना पड़ रहा है। कौन सा कर्म कर दिया था? वही कर्म कर दिया था। सारे देवता देख रहे थे कि सीता हरण हो रहा है, उस वन के सारे संत देख रहे थे सीता हरण हो रहा है, पशु पक्षी इत्यादि सब देख रहे थे कि सीता हरण हो रहा है। और जब मेरे राम जी ने पूछा कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखिए सीता मृग नैनी, लेकिन किसी ने नहीं बताया, किसी ने बताया बिल्कुल नहीं बताया कि सीता हरण करके रावण ले गया, किसी नहीं बताया। तो जटायु लड़ने के लिए तैयार हुआ तो समाज वालों ने कहा कि तुम कहां जा रहे हो? बोले देख नहीं रहे एक भारतवर्ष की बिटिया की इज्जत दांव पर लगी है, करहा रही है, बिलपत अति कुर्री की नाई, और आप करे कहां जा रहे हो? बोले तुम्हें मालूम है वो कौन है? वो त्रिलोक विजय है, उससे लड़ने से कोई फायदा नहीं है। अदालत उसकी है, थाना उसका है, कचहरी उसकी है, मुख्यमंत्री मंत्री उसके हैं, सारा केस तुम पे ही बन जाएगा। तो आज जटायु कहता है कि भले ही मुझे मृत्यु प्राप्त हो, भले ही मुझे पराजय प्राप्त हो, लेकिन कम से कम आने वाले समाज को मैं संदेश तो दूंगा
कि आप लोगों से अच्छे तो त्रेता के पक्षी थे, जो भारतवर्ष की बिटिया की इज्जत की बचाने के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। ये हमारे त्रेता के पक्षी थे। वो आज भी लीला वही चल रही है, लीला में कोई अंतर नहीं है। अगर आज आप देखें कि यहाँ पर कोई विधायक का बालक या कोई पावरफुल व्यक्ति का बालक आके इस कॉलोनी में दारू पीते हुए और गुंडागर्दी करते हुए निकल जाए और यहाँ कॉलोनी वालों से पूछा जाए कि कौन था, तो कहेंगे महाराज हम देख ही नहीं पाए, कोई भोजन बना रहा था, कोई बाजार गया था, कोई कहाँ। क्यों? क्योंकि उसे जानते हैं ये लोग, इससे हम बैर लेंगे तो ये भविष्य में हमें नुकसान पहुंचाएगा। और यही बात जटायु से की, लेकिन जटायु ने कह दिया मेरे अगर प्राण भी चले जाएंगे तो आने वाले समय में 1000 जटायु पैदा हो जाएंगे मेरे नाम पर। आज मेरे परमात्मा ने निज गति दी है, और निज गति देने के पश्चात आज मेरे परमात्मा आगे के लिए बढ़े हैं।